विश्व का पहला काव्य पाठ हरियाणा में हुआ था। स्थान था कुरुक्षेत्र, कवि थे भगवान श्री कृष्ण और श्रोता थे अर्जुन। गीता जैसा महाकाव्य वहीं रचा गया, वहीं सुनाया गया। यह विश्व का पहला काव्य पाठ है। इससे पहले आपको काव्य पाठ का इतिहास नहीं मिलेगा। 18 अध्याय सुनाए थे कृष्ण जी ने अर्जुन को। उसके बाद पूछा था बड़े लड़ रहा है या और सुनाऊं? बहुत अच्छे। तो फिर अर्जुन को लगा कि लड़के मरना ज्यादा ठीक रहेगा। तो हमने तो कृष्ण जी से ज्ञान ले रखा है जी, तो बाकी नालतू फालतू बाबाओं से कौन ज्ञान ले। ये जिक्र कर रहे थे राम रहीम का। मैं तो राम रहीम का, ये सब हरियाणा के बाबा हैं जितने जिक्र किए उन्होंने, दिनेश देसी घी ने। पर मैं राम रहीम का बहुत आभारी हूं। कारण है उसके पीछे, हरियाणा में पर्यटक स्थलों की बहुत कमी थी। बहुत अच्छे भाई साहब। बताओ कौन है आज वो जो गुफा नहीं देखना चाहता? आज टिकट लगा दो, ताजमहल से ज्यादा कमा सकते हैं हम। एक और वो बाबा हरियाणा का रामपाल बाबा, पूरी मिलिट्री बुलानी पड़ गई थी गिरफ्तार करने के लिए। अगले के पास खुद की इतनी फोर्स थी। तो वहीं एक पुलिस वाले ने एक मीडिया वाले को पीट दिया था। मैं टीवी पे वो दृश्य देखा होगा। तो मैंने पुलिस वाले से कहा, मैंने कहा मीडिया वाले को क्यों मारा? बोला सामने से पेट्रोल बम पड़ रहे थे, गोली चल रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, और वो मेरे हलक में माइक देख के पूछ रहा था कैसा महसूस कर रहे हो। मैंने तो बस ये बताया था मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। सोनी जी ध्यान रखना सर। हाँ, एक और बाबा हरियाणा के, बाबा रामदेव, वो भी हरियाणा के हैं जी। बाबा रामदेव। हाँ, वैसे बाबा क्या कहूं, ने तो लाला रामदेव कहो। नहीं, वो एमडीएच वाला बुढ़ा कॉम्प्लेक्स में आ गया। बोले मॉडलिंग में मेरा प्रतिद्वंदी तो अभी आया है। और जिन बाबाओं को टीवी पे मौका नहीं मिलता बाहर ढूंढते फिरते हैं। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाए आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ये ज्योति कहां से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिया क्या फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहां? बहुत अच्छे। तो हम प्रवचन सुन ही नहीं सकते जी। वो आज का हर एक स्कूल में योग टीचर लग गए। वो दिल्ली में एक योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था। बोले बच्चों सीधे लेट जाओ, बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ। तो सारे साइकिल चलाने लगे। एक पढ़ा रहा अपने हरियाणा का मस्त है। बोले तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। अब सिखा लो ने योग। ये आजकल के बच्चे सीखे सिखाए बच्चे हैं साहब, टीवी कंप्यूटर युग के बच्चे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं 2000 के बाद से बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, बाप ही पैदा हो रहे हैं। इनसे बहस कर ही नहीं सकते आप। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? तो एक बच्चा खड़ा होकर बोला जिसे सुनाई नहीं देता उसे तो कुछ भी कहो। अच्छा, ये हरियाणा के ही बाप बेटे का संवाद हो सकता है। वो बाप ने बेटे से पूछा भाई तेरा रिजल्ट क्या रहा? बोला जी महाराज जो प्रिंसिपल है ना उसका छोरा फेल हो गया। अरे बोले मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। बोला जी गांव का सरपंच है ना उसका छोरा ही फेल हो गया। अरे बोले तेरा दिमाग खराब है, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। अरे बोले वही तो बता रहा हूं, तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? तो बच्चे कमाल हैं साहब। और डॉक्टर साहब आप ये डॉक्टरी यहां कर रहे हो ठीक है, तो इसलिए कर भी रहे हो। हरियाणा में तो डॉक्टरी वही कर सकता जो हरियाणा का हो, क्योंकि मरी बीमारी ऐसी बताओगा। तो डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुआं सा उठे है। अब समझ लो डॉक्टर क्या बीमारी है भाई। और डॉक्टर भी कमाल है। वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले वो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई साहब, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ दिन वहां नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन सी रंग छोड़ती है। बहुत अच्छे अरुण जी, क्या कहने। और डॉक्टर साहब बड़ा घुमा के इलाज होता है, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता हमारे यहाँ।
वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा बोले ये क्या कह जी, उसके तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं, साला खांसने से पहले 100 बार सोचेगा।